ओम शांति। जैसे हमने सृष्टि चक्र में 4 युग का महत्व समझा था, अभी सीढ़ी के चक्र में भारत का उत्थान और पतन की कहानी, जिसमें 84 जन्म का महत्व समझाया है। तो जैसे परम धाम से हम आते हैं, परम धाम से जब ये आत्मा सृष्टि मंच में पाठ बजाने आती है, तो पहले सत्युग, सत्युग जो है वो पैराडाइस माना पैराडाइस वैकुंठ स्वर्ग कहलाता है, जहाँ डबल सिरता देवी देवताएं थे, सुखी थे, पवित्र थे और सुखी थे और शांति भी थी। तो 16 और सत्युग में देवी देवता डबल सिरताज थे, एक पवित्रता का ताज और एक रत्न जड़ित ताज। तो जिसमें वो लक्ष्मी नारायण थे, तो 16 कला संपूर्ण थे और 8 जन्म थे और उनकी आयु 150 वर्ष थी और सुखी थे। पर जैसे जैसे उनकी थोड़ी थोड़ी आत्मा माना कला डाउन होने लगी, आ गए त्रेता युग में। त्रेता युग माना ऐसे दोनों समान ही है, त्रेता युग और सतयुग दोनों समान है, देवी देवता का राज्य ही है, पर उसमें त्रेता युग में राम राज्य है, राम सीता का राज्य है, और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य है। त्रेता में आते हैं, राम सीता का राज्य है, वहाँ भी हम सुखी थे, पवित्र थे, देवी गुण थे, और जैसे जैसे और उसमें जैसे 16 कला थी सतयुग में, त्रेता में हो गई 14 कला और जन्म हो गए 12। आयु जो सतयुग में 150 वर्ष थी, त्रेता में हो जाती 100 से 110 तक हमारी आयु हो जाती है, पर हम सुखी थे, देवता घराना था। पर जैसे जैसे हम माना वो ब्रह्मा का दिन कहलाता है, सतयुग और त्रेता है वो ब्रह्मा का दिन कहलाता है। फिर जैसे हम द्वापर युग में आ जाते हैं, द्वापर युग में आत्मा की कला डाउन हो जाती है, कला 8 हो जाती है, जन्म 21 हो जाते हैं, और जो देवी गुण थे वो हो जाते, विकारों में आने से वो देवी गुण नहीं रहते हैं और सिंगल ताज हो जाता है, पवित्रता का ताज रहता नहीं है। वहाँ हमारी 8 कला है और 5 विकारों से हम थोड़ा थोड़ा दुखी होने लगते हैं। वो उसमें पूजा पाठ, वेद शास्त्र, गीता, सभी शास्त्र का पूजन होता है और पूजा पाठ शुरू हो जाती है। वहाँ हम 8 कला और जन्म हमारे 21 हो जाते हैं। पर धीरे धीरे और ही हमारी कला डाउन होने लगती है और जन्म बढ़ जाता है, कलयुग में आ जाते हैं। कलयुग माना कलाहीन, आत्मा कलाहीन हो जाती है और हमारा 42 जन्म हो जाते हैं। वहाँ वो बोलते हैं, जब हम ताज थे, पहले 2 ताज थे सतयुग त्रेता में, पवित्रता का ताज, राज्य भाग्य का ताज, और द्वापर में 1 ताज और कलयुग में 9 ताज, एक भी ताज नहीं रहता है, 2 ताज हो जाते हैं हम और दुखी होने लगते हैं और विकार में दुखी हो जाते, खुद भी दुखी और फिर मनुष्य की भी पूजा करने लगते हैं और ही हम नीचे उतर जाते हैं। तभी परमात्मा आते हैं और कलयुग के अंत परमात्मा के सच्ची गीता का ज्ञान देते हैं और सच्ची ज्ञान गीता से मनुष्य को मनुष्य से देवता बनाने का सत्य ज्ञान सुनाते हैं। जो आत्मा ये ज्ञान धारण करती है वापस मनुष्य से देवता बनती है। जैसे बोलते हैं पहले भारत जो स्वर्ग था, तो कहते थे जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। पर जैसे कलयुग में हम आ जाते हैं तो वो गाना हो जाता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। देखो इतना फर्क पड़ जाता है। इसलिए परमात्मा के जब ये सत्य सुनाते, जो आत्मा ज्ञान धारण करती है, तो वापस वो मनुष्य से देवता बनती है और वो सत्युग में जाने लायक बन जाती है। ओम शांति।